तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली सीज द 1 का एपिसोड 6 लेके आ चुका हूँ। जिस किसी ने अभी तक 1 से लेके 5 तक एपिसोड नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और जिस किसी ने अभी तक हमारा गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस हम वहीं पे वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे जिंजो एक प्लान बनाता है जिससे कि वो सिया के पैसे वेस्ट कर सके। इसके लिए सिया उनके पास आती है तो जिंजो सिया को बोलता है कि चलो आज रात हम कहीं खाना खाने चलते हैं। तो सिया बोलती है कि आज रात को मेरा ओवर टाइम है तो मुझे आज ओवर टाइम काम करना है। तो तभी उसका असिस्टेंट विंजो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं आपका सारा काम कर लूँगा, आप चिंता मत करिए, आप जाइए। तो तभी सिया बोलती है कि क्या आप मेरे बोनस में से कुछ श्रेय लेना चाहेंगे। तो जिंजो बोलता है तो क्या हम चलें। तो वहीं पे देखते हैं जो सिया होती है वो कंपनी के बाहर खड़ी होती है। तो वहाँ पे जिंजो आता है और बोलता है कि आज का ट्रीट आप दोगे। तभी सिया बोलती है हाँ आज का ट्रीट मैं ही दूंगी क्योंकि मुझे आज मिला है जो बोनस, उसमें से मैं आपको ट्रीट दे दूंगी। तो जिंजो होता है उसे एक महंगे रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ पे सिया कभी भी नहीं गई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे जिंजो बोलता है कि क्या कभी आप यहाँ पे आई हैं। तो तभी सिया बोलती है कि कैसे पता तो नहीं चल गया कि मेरी बहन यहाँ आती थी। तो तभी वहाँ पे वेटर आती है और तभी सिया बोलती है कि मेन्यू प्लीज़। तो वो वेटर बोलती है नहीं, हम कस्टमर के डिमांड पे ही सब कुछ बनाते हैं। तो सिया बोलती है ठीक है जो भी आप ले आइए। तो बहुत सारा खाना वहाँ पे ले आती है। तो सिया बोलती है इतना सारा खाना। तो वो वेटर होती है जो ड्रिंक को गिलास में डाल रही थी। तो जिंचो बोलता है कि बस रहने दो। तो सिया बोलती है कि नहीं नहीं बस तुम डालो। और उसके बाद वो सिया की बारी आती है डालने की। तो सिया पूरी तरह गिलास फुल कर लेती है, ड्रिंक से भर लेती है। तो वहीं पे हम देखते हैं जो जिंचो होता है वो गिलास को उठा के राउंड राउंड करता है, जिसकी वजह से जो सिया होती है वो भी देखती है और वो भी बोलती है मैं भी ऐसा करूँगी। उसकी फेस टू फेस कॉपी करती है वो, और वो भी हिलाने लग जाती है जिसकी वजह से वो जो ड्रिंक होता है उसके खाने में गिर जाता है। तो वहीं पे जिंचो बोलता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी को कि शराब से खाना पकाते हुए। तो तभी सिया उस पर ध्यान देती है और जो गिलास होता है उसे नीचे अलग कर लेती है। तो फाइनली वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिंचो वहाँ पे पीस को इजीली कट कर ले रहा था, लेकिन सिया को चाकू से कट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से जिंचो उसकी हेल्प करता है। तो हम वहीं पे देखते हैं खाना कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे वेटर आती है बिल लेके। तो वहीं पे सिया बोलती है कि क्या आपको ये खाना अच्छा लगा आज का। तो तभी जिंचो बोलता है कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। तो तभी वेटर 58,000 युवान बोलती है। तो सिया बहुत ही ज़्यादा चौंक हो जाती है, क्या 58,000 युवान, इतना महंगा खाना, पता भी ना मैं इसे आधी रेट में आपका खाना खा सकते हैं, इतना महंगा खाना। तभी जिंचो बोलता है कि पर ट्रीट तो आपने कहा था ना देने के लिए। तो तभी जो सिया वो वेटर को बोलते हैं कि चलिए मैं 2 मिनट में आपको पेमेंट करती हूँ। तो वहीं पे वो जिंचो को बोलती है कि आपको पता था आप इतना महंगा रेस्टोरेंट क्यों लाए, आप मुझे किसी और सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाते, आपको इतना महंगा रेस्टोरेंट लाने की कहाँ ज़रूरत थी, आपको पता है 58,000 युवान। तो तभी जिंचो बोलता है कि आपको बोनस भी तो मैं दे रहा हूँ ना और आप इससे आराम से कमा सकते हो। तो तभी सिया बोलते हैं कि आपको पता है मैंने सगाई तोड़ने के लिए करीब मुझे 1 लाख युवान चाहिए था और लगभग मैं उसके पास पहुंचने वाली थी। तो तभी जिंचो बोलता है कि तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आप तो ये 5 दिन में कमा लोगे और वैसे भी पैसा कमाया जाता है बचाने के लिए नहीं। तो वहीं पे जो सिया बोलती है ठीक है मैं पे कर देती हूँ, और सिया वहाँ से जो होटल होता है वहाँ से वो निकल जाती है। तभी वो वेटर जिंचो के पास आती है और बोल सर बिल पे कर दीजिए। तो तभी जिंचो बोलता है क्या वो गर्ल्स ने पे नहीं किया। तो वो बोलती है कि नहीं वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और वहाँ पे हम दूसरी तरफ सिया को देखते हैं, वो बाहर निकल जाती है होटल के और बोलती है कि मैं क्या पागल दिखती हूँ। तो तभी सिया सोचने लग जाती है क्या पता जिंचो को पुलिस पकड़ के ले जाए। तभी वो रोग को कॉल करती है, उससे पूछती है अगर हम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते तो क्या होता है। तो तभी वो बताती है कि पुलिस आती है और बहुत सारी धाराएँ लगती है, उसे जेल में ले जाया जाता है। तो तभी सिया सोचती है कि वो जेल से आएगा तो पूरा जो कंपनी के डिपार्टमेंट होंगे वो सब उस पर हंसेंगे, इसलिए वो वापस जाती है और वहाँ पे देखती है कि जिंचो नहीं है। तो वो वेटर से पूछती है कि जिंचो का है। तो वो वेटर बोलती है कि जिंचो अभी अंदर गए हैं। तो तभी सिया बोलते हैं क्या आप इतना जल्दी उन्हें जेल में कैसे डाल सकती हो, आप इतने जल्दी संकी कैसे हो सकती हो, मैं पे कर रही हूँ ना, ये लो मेरा कार्ड और जल्दी से पे करो। तो वहाँ पे जैसे अमाउंट पे कर देती हूँ और बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, बोलती है कि मेरा 58,000 युवान चले गए, वेस्ट हो गए। तो वहीं पे तब जिंचो आता है। तो तभी सिया बोलती है कि आप जेल में नहीं गए, वेटर ने बोला था कि अंदर गए। तो तभी जिंचो बोलता है कि नहीं मैं वॉशरूम गया था। फिर जिंचो बोलता है कि परेशान मत हो, आप इन्हें कमा सकते हो बहुत ही जल्दी,
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलता है खाना खिलाने के लिए अच्छा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सिया को घर पे ड्रॉप कर देता है और सिया पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि 58,000 उसके युआन खर्च हो चुके थे और जब भी वो सोचती तो पैसे के बारे में सोचती। तो वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिंजो को उसके ग्रैंडपा कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपने सिया को अपनी कंपनी में जॉब के ऊपर रखा है और वो भी आपका असिस्टेंट के रूप में। तभी जिंजो बोलता है कि वो मेरी फियांसी है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं आपको याद दिला दूं तो हमें युवांग फैमिली से कोई मतलब नहीं है, हमें उनकी वसीयत से भी कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पैसों से। तो मैं आपको बता दूं मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा परवाह करता हूं, आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन आप ये मत भूलना कि आप कौन है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिंजो होता है वो सिया को बहुत सारे मीटिंग में ले जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है सोच के, तो वो मीटिंग को आराम से हैंडल कर लेती है सिया सारे मीटिंग कॉल। तो नेक्स्ट डे वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिया ड्रेस पहन के आती है तो जिंजो उससे देख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है। तो तभी सिया बोलती है आप हंस क्यों रहे? तो तभी जिंजो बोलता है कि ये ड्रेस आपको किसने पहनाया है, मुझे भी जानना है। ये किसी पेशेवर ने बनाया था और ये बहुत ही महंगा ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड। तो तभी जिंजो बोलता है हाँ ये महंगा ब्रांड है लेकिन ये नकली ड्रेस तुम्हें किसने पहनाई? तो तभी जो जिंजो होता है उसे ड्रेस की शॉप पे ले जाता है और उसे एक ड्रेस देता है सेलेक्ट करके। तो तभी सिया बोलती है आपकी ड्रेस की चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या आप लड़कियों के साथ रहते थे? तभी जिंजो बोलता है कि नहीं। तो तभी सिया बोलती है फिर आपको कैसे पता? तो तभी जिंजो बोलता है कि बस मैंने लोगों को करते हुए देखा है तो मुझे पता है। तो तभी जो सिया होती है उसकी प्राइस देखती है और वो प्राइस देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और 38,000 युआन का आता है। तभी जिंजो उसको एक पर्स देता है और वो पर्स का भी प्राइस देखती है तो टोटल 58,000 युआन होता है। तो उससे पुराना वाला भी युआन 58,000 जो वेस्ट हुआ था वो भी याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि बेकार है, अच्छा नहीं, हम चलो कहीं और से ले लेंगे। वो उसे वापस रिटर्न कर देती है। तो देखते हो नेक्स्ट शॉप में भी ले जाता है तो उसे वो ड्रेस की प्राइस देखती है, वो शॉक हो जाती है तो वो कहीं भी कुछ नहीं लेती। और सिया फाइनली जैसे अपने घर जाती है तो जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो बहुत ही सारे ड्रेस होते हैं, जहाँ पे गुग्गी से पूछती है कि इतने सारे ड्रेस कहाँ से आए। तो तभी गुग्गी बोलता है कि असल में यहाँ प्लाज्मा ने इतने सारे ड्रेस दिया। तो तभी सिया बोलती है कि इन्हें वापस रिटर्न कर, इतने महंगे नहीं ले सकती। तो तभी गुग्गी बोलता है कि असल में ये मास्टर ने आपके लिए ख़रीदारी की है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो तभी सिया बोलते हैं कि हाँ तुम तो बस उसी की तारीफ़ करो। तो वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे जिंजो आता है और घर की सारी लाइटें बंद कर देता है और वो जिंजो बन के वहाँ पे आता है। तभी सिया बोलती है कि तुम हमेशा यहाँ पे लाइटें बंद करके क्यों आते हो? तो तभी जिंजो बोलता है कि मैंने सुना है मेरी कंपनी में काम कर रही वो भी ऊंची पेमेंट पे। तो तभी सिया बोलती है इससे तुम्हें लेना देना नहीं है, मैं वो अपने दम पे पैसे कमा रही हूँ, फिनिक्स अच्छा है और अभी नीलामी का भी टाइम है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा ग्रुप है जो एक साथ रहे, ग्रुप के फ्यूचर के लिए अगर तुम ये सब करती हो तो तुम जो चाहती हो वही होगा। तो सिया बोलती है क्या रियली? तो तभी जिंजो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। आज के लिए इतना ही।